लॉयर्स कहते हैं कि आधे घंटे का फैसले की बात है, सिर्फ लगाने की बात है। हम इसलिए कोर्ट में इतनी देर बैठे हुए हैं ताकि हम वो फाइल को ऊपर नीचे जो जा रही है, जो वो चीज़ें कि हम फाइल के पीछे पीछे फिर रहे हैं कि जब एक इंशाल्लाह हम फाइल को इंशाल्लाह चीफ जस्टिस की मेज़ तक पहुँचा कर फिर सांस लेंगे। ये फाइल पीछे एक दफ़ा गुम भी हो गई थी, फिर आप लोगों ने ढूंढी थी। ये वही फाइल है कि कोई और फाइल है ये? वो हमारी कंटेम्प्ट थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप मनाजर देख सकते हैं। इमरान खान की बहनें बाहर आ चुकी हैं। सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अब नईम पंजोता साहब और दीगर लोग उनके साथ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं। इमरान खान की बहनें जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं। हमने गर्मी बर्दाश्त करनी, बाकी भी देख सकते हैं। मैडम आप हाई कोर्ट आई थी, क्या आज आपको जज साहब ने बताया, आपको सुना भी गया कि नहीं आज? नहीं, हमारा केस इमरान खान का था। इमरान खान का केस था अलकादर वाला, जिसमें उनकी बेल होनी है, और वो हमारे लॉयर्स कहते हैं कि आधे घंटे का फैसले की बात है, सिर्फ लगाने की बात है। हम इसलिए कोर्ट में इतनी देर बैठे हुए हैं ताकि हम वो फाइल को ऊपर नीचे जो जा रही है, जो वो चीज़ें कि हम फाइल के पीछे पीछे फिर रहे हैं कि जब एक इंशाल्लाह हम फाइल को इंशाल्लाह चीफ जस्टिस की मेज़ तक पहुँचा कर फिर सांस लेंगे। ये फाइल पीछे एक दफ़ा गुम भी हो गई थी, फिर आप लोगों ने ढूंढी थी। ये वही फाइल है कि कोई और फाइल है ये? वो हमारी कंटेम्प्ट की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फाइल है, जो मुलाकातों की बंद की हुई हैं, लेकिन वो भी फाइल हमने ढूंढ ली है। अब हम उस फाइल को लेकर इंशाल्लाह वो भी कोशिश है कि पीर या मंगल के दिन दोनों फाइलें चीफ जस्टिस के मेज़ तक पहुँचा दें माशाल्लाह। ये सारे जो हमारे लॉयर्स हैं, ये सारी कोशिश कर रहे हैं, सब्र से, तहम्मुल से जजेस को का साथ दे रहे हैं, जजेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सारी फाइलें गुमी हुई हैं जजेस की मेज़ तक पहुँचा दें। मैडम आप कह रही हैं कि हम आला अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया को इस मुश्किल वक्त में जितना उनके ऊपर प्रेशर है हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो मैडम कल सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, आप भी वहाँ मौजूद थी, तो क्या मायूसी नहीं होती जिन अदलिया के साथ आप खड़े होने की बात कर रही हैं वहाँ से ये फैसले? हमारे से गलती हो गई, हमने उनको ठीक से सपोर्ट नहीं किया, हमने उनको ठीक से उनके साथ नहीं खड़े हुए, या खौफ में उन्होंने किया है या मजबूरी से किया है। क्यों मजबूर होंगे हमारे चीफ ये जजेस कि पता नहीं उनको क्या धमकियां दी जा रही हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं। हमारे से कोताही हुई है, अगर हमने अपने जजेस के साथ नहीं खड़े, कैसे हो सकता है एक जज ऐसे फैसले दें? 5 जजों ने ऐसा फैसला दिया है कि जो क्या मजबूरी है उनकी कि उन्होंने क्या, हम इस काबिल ही नहीं हैं आपको इंसाफ देने के लिए। जो अवाम है, हम इसको काबिल ही नहीं है इंसाफ देने के लिए। एक मेजर कर्नल के हवाले मिलिट्री कोर्ट्स को दे देते हैं, किसी वक्त भी किसी सिविलियन को उठाकर मेजर कर्नल उसके ऊपर 10 साल की 20 साल की जो मर्जी कैद सुनाए, कुछ भी दे सकता है। तो ये तो जजेस को हमें अगर साथ उनको खड़े होते, वो बेचारे इतनी मजबूरी में अपना जो उनकी मैंडेट है वो हाथ में पकड़ा देते, मिलिट्री के हाथ में। ये हमारा कसूर है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया तो नताइज हैं, ये उसी के नताइज हैं। तो 26वीं तरमीम को खान साहब ने भी 2 दिन पहले अडियाला जेल से पैगाम भेजा था, तो क्या लगता है कि पीटीआई को जो एहतजाज की कॉल दी है कि हमने आइन को बचाना है, अदलिया को बचाना है, तो उस तहरीक के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान कितनी दफ़ा कहा था कि जो 26वीं तरमीम लाई गई है, ये किसने लाई है? ये पूरा सिस्टम देखें कब से तबाही की तरफ जा रहा है। पहले आपका मैंडेट चोरी किया गया, फिर जो चोरी शुदा मैंडेट वाले बंदे थे जिनके पास अपना कोई वोट नहीं है, उसको जाके असेंबली में बैठा दिया गया। फिर उन भेड़ बकरियों से इन्होंने 26वीं तरमीम करवाई है। उस तरमीम के ज़रिए इन्होंने जजेस का, लेकिन बात तो शुरू हुई है जब आपका मैंडेट चोरी हुआ है, उधर से ये काम शुरू हुआ है। उनसे बेचारों से, जिन बेचारों के पास ये मजबूरी है कि उनका मैंडेट है ही नहीं और उनको वहाँ जाके असेंबलियों में बैठा दिया है, उन लोगों से इन्होंने ये काम करवाया है और उन लोगों से इन्होंने जजेस की तौहीन करवाई है। जजेस तो मजबूर हो गए इस चीज़ में। अब किस तरह जजेस को फंसाया हुआ है, क्या क्या, वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई जज अपना मैंडेट उठाकर
मेजर कर्नल को नहीं पकड़ा था। ये 26वीं तरमीम जिसको आप काला कानून कहते हैं, तो 26वीं तरमीम बनाने वाले, पास करवाने वाले जो हैं, उसी वज़ीर आज़म ने कल असम्बली फ्लोर पे कहा कि हम इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार हैं। आज अडियाला जेल के बाहर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं, उनको फिर रोक दिया गया है। तो क्या लगता है कि ये हुकूमत या ये पार्लियामेंट इतना इख्तियार है इसके पास कि इमरान खान से बातचीत करेंगे? देखें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं फिर से कहूँगी, इनकी जो दोस्ती है वो मोदी के साथ है। ये और वो मिलकर ये कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह होते या पाकिस्तान की फिक्र में कोई काम कर रहे होते तो इस वक्त सबसे पहले ये खुद इमरान खान के पास जाते कि बमबारी हो रही है हमारे लोगों पे, आप बाहर आके हमारे साथ बैठ के मुल्क के दिफा या मुल्क के दिफा के बारे में सोचते हैं। ये तो कहीं पे भी, ये तो आप अकल बताती है कि वो सियासी कैदी है, 2 सेकंड में निकल सकते हैं, लेकिन उल्टा उसको मज़ीद बंद कर रहे हैं। आपका ख्याल है ये इसके लिए कोई, हर एक बंदे को समझ आ रही है कि या तो ये जंग झूठी है, या तो ये जंग झूठी है। अगर ये ईमान वाले होते तो इमरान खान को निकाल देते। इसका मतलब ये जंग उसी से समझ आ रही है कि ये जंग फेक है, ये मोदी और नवाज शरीफ का साजिशी प्लान है, लंदन प्लान 2 है ये। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। उनके साथ यहाँ पे वकला और पार्टी क़यादत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जबान पार्क में देखिए, ये गेट के आगे ये खड़ी खाने में। हो गई आपको मिल जाएगी, है बनाओ ना, मुझे देना बना। ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पे वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद है, उनके साथ पार्टी वर्कर भी हैं और वकला भी हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब भी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हमें तो ये चीज़ें नहीं करनी आती, इसलिए कहा था इनके साथ बहुत इनकी ज़रा स्पेशल आप लोगों को कल भी खुशी भी मीडिया चलाने वाला बंदा है। मेरी भी एक तस्वीर बना देना। APS के बिल्कुल करीब गिरा ना, मैं नाश्ता कर रहा था, मैं भागो, मैं वीडियो बनाने के, वो कह रहे हैं इस्मानी बिजली गिरी, इनको शर्म नहीं आती, झूठ बोल रहे हैं। 6 रोड APS के करीब गिरे, आर्मी पब्लिक स्कूल है ना जो स्टेडियम के साथ, उसके बिल्कुल करीब गिरे हैं। लाहौर में भी हमले हुए हैं, लाहौर में ड्रोन्स गिरे हैं। नहीं यार अभी नहीं इधर। मैंने कहा उनको रास्ता भूल गए, उनको रास्ता बताया था। रास्ता छोड़ेंगे आगे बैठे, चलो आगे आगे।